कीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में गए बगैर जो हमेशा से आपसे दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। सारी तफसीलात नीचे दी जा रही हैं। आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं और ख़बरें जो अलग अलग वीडियोस आए हैं उसके हवाले से बात कर लें। सबसे पहले ये जो आवारा कुत्ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा भयानक होते जा रहे हैं। अभी हैदराबाद से आने वाली वो वीडियो आप लोगों ने देखा था जिसमें एक मासूम से बच्चे को किस तरह से ये आवारा गली के कुत्ते चीर फाड़ डाले थे। अब बेंगलुरु से एक वीडियो ऐसी आ रही है कि एक साइकिल चलाने वाले का कुत्तों ने ऐसा पीछा किया कि जो है वो लड़का जो है दरख्त से टकरा करके हादसे का शिकार हो गया। ये सूरत हाल है, बेंगलुरु के एक इलाके में पेश आया हुआ ये मामला है और आज का ताज़ा मामला है। इस सूरत हाल में बिलखुसूस जो है बच्चों को तन्हा भेजने में और इस तरह की चीज़ों में जो है बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है, बिलखुसूस बच्चों पर। और सुबह के वक्त में जो बच्चे टेम्पो के लिए इंतज़ार कर रहे होते हैं और वालिदैन जो है उससे बहुत ही ज़्यादा लापरवाही इख्तियार करने की कोशिश करते हैं आदत के मुताबिक, लेकिन कभी कभी ऐसे हादिसात पेश आते हैं। इस वजह से स्कूल छोड़ते वक्त, स्कूल से आते वक्त या अगर एक गंजान इलाका वगैरह होता है, इन तमाम चीज़ों में जो है देखने की ज़रूरत होती है, उन कुत्तों से बचाने की ज़रूरत है। और BBMP और जो भी बल्दिया और म्यूनसिपल से वाबस्ता ज़िम्मेदारान हैं, ऐसे सूरत हाल से निमटने की भी जो उनको ज़रूरत है, इसलिए कि जो है लगातार इस तरह के हादिसात पेश आते जा रहे हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, भरतपुर के राजस्थान से एक वीडियो आई है जहाँ पर जो है दिन दहाड़े एक रेसलर को जो है मारा गया है बुरी तरह से। पहले उसको शूट किया गया, उस पर जो है उस पर हमला किया गया। कुछ नामालूम लोगों की जानिब से बताया जा रहा है कि जिस शख्स को मारा गया है उसका नाम लाला है और यहाँ के काउंसलर समरुद्धा सिंह, जो पुराना एक फार्मर काउंसलर था, साबिक काउंसलर था, उसका भाई है। अब उसकी हालत बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन बताई जा रही है। इस सूरत हाल में भरतपुर राजस्थान में जो इस तरह से हालात पेश आ रहे हैं उसको लेकर के जो है बहुत ही ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है। और अभी हाल ही में राजस्थान में जो पेश आया वो आप लोगों के सामने है। उसी के ताल्लुक से मैं आपको बताऊं कि राजस्थान में कांग्रेस हुकूमत है और एहतिजाज से डर कर एक दहशतगर्द मोनू मानेसर के खिलाफ दर्ज किया गया मुकदमे में उसका नाम ही वापस ले लिया है, उसका नाम हटा दिया है। ये स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये वो सब जो है मुल्जिमान और दहशतगर्द हैं जिन्होंने जुनैद और नासिर को जिंदा जलाने में इन लोगों का नाम शामिल है। इस दरमियान में कल परसों से मोनू मानेसर की गिरफ्तारी को लेकर के अलग अलग तरह की धमकियां मिल रही थी। पुलिस को मारने की धमकियां दी जा रही थी हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल जो है जंगजू किस्म के लोगों की जानिब से। तो इस दरमियान में मोनू मानेसर का नाम हटाने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजस्थान की कांग्रेस हुकूमत करती कुछ और है, दिखाती कुछ और है और बोलती कुछ और है, करती कुछ और। इस वजह से राजस्थान की कांग्रेस हुकूमत की इस बुज़दिली को लेकर के जो लोग भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान में सबके साथ इंसाफ की बात कर रहे थे वो अब जो है महसूस होता है कि डर के मारे एक दहशतगर्द का नाम जिसने जिंदा जला दिया दो नौजवानों को नाम वापस ले लिया है। इस बात को लेकर के राजस्थान की कांग्रेस हुकूमत को लगातार तनकीद की ज़द में लिया जा रहा है जब से जो मर्डर केस FIR दर्ज हुआ था मोनू मानेसर पर, उसको हटाया गया है। नाज़रीन गिरामी, कल ही दिल्ली के मेयर का इंतखाब हुआ था और आज वहाँ के हालात क्या हैं इस वीडियो में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बीजेपी के लीडर न जाने किस चीज़ का बदला ले रहे, ये एक दूसरे पर जो है अलग अलग तरह की चीज़ें, फाइलें और वहाँ मौजूद जो भी चीज़ है ये एक दूसरे पर फेंक करके ये तमाम के तमाम काउंसलर्स और बल्दिया के मुख्तलिफ मेंबरान जो है अपनी जहनी सतहियत का और सियासत में क्या कुछ हो सकता है, इक़्तिदार के लिए क्या कुछ हो सकता है, उसकी ज़िंदा मिसाल पेश कर रहे हैं। ये वीडियो है और भी बहुत सारी वीडियो, लेकिन एक दूसरे पर हमला करने की वीडियो दिखाते हैं तो उम्र को महदूद कर देता है। इस वजह से ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। दिल्ली के मेयर के इंतखाब के हारने के बाद जो है बीजेपी के वहाँ के काउंसलर किस तरह से जो है
अलग अलग तरह की गुंडों की शक्ल इख्तियार कर ले और ख़वातीन भी किस तरह से तोड़फोड़ में हिस्सा ले रही हैं, उसकी भी वीडियो सामने आई है। बताया जा रहा है कि बीजेपी की काउंसलर रेखा गुप्ता ने तो यहाँ पर माइक ही तोड़ा और जो है उसको देखा गया है। अलग अलग तरह की वीडियो आपने सोशल मीडिया में गर्दिश करते हुए देखा होगा। ये हालात हैं, असेंबली में ही नहीं, पार्लियामेंट ही नहीं, अब जो है जो भी बल्दिया के हों या जिसके भी मीटिंग्स हाल होते हैं वहाँ की सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। आइए नाज़रीन गिरामी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज जिसकी गिरफ्तारी हुई, पवन खेरा। जी हाँ, आसाम पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुध को कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके अलावा रियासतों में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर्स को यकजा करने की दरखास्त पर आसाम और यूपी हुकूमत को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा पर मुश्तमिल बेंच खुसूसी तौर पर 3 बजे इस मामले की समाअत के लिए जमा हुई, जबकि सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने दोपहर 2 बजे इस मामले का तस्करा किया। पवन खेड़ा पर इल्जाम आयद किया गया कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ नाज़ेबा तबसरा किया था, जबकि पवन खेड़ा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत उज़्मा में कहा कि पवन खेड़ा ने जो बयान दिया था वो ज़बान का फिसलना था और उन्होंने फौरी तौर पर माज़िरत भी कर ली थी, लेकिन जो है उनसे बदले की सियासत की जा रही है। ये कहते हुए जो है पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर जो आज हंगामा खड़ा हुआ, आज कोर्ट की जानिब से फैसला आने के बाद थोड़ा सा थम गया है। इधर नाज़रीन गिरामी, म्यांमार और बांग्लादेश की 32,000 पनाहगुज़ीनों के लिए मिज़ोरम हुकूमत की अहम पेशरफ सामने आई है और 4 करोड़ रुपए की इमदाद जारी किए जाने की बात सामने आ रही है। जी हाँ, एक अफसर ने बताया कि म्यांमार से आए हुए 31,050 और बांग्लादेश से आए 541 अफराद मिज़ोरम में कई मकामात पर कैंप बनाकर रह रहे हैं। बांग्लादेश के लोग लॉन्ग तलाई जिले के 8 गाँव में 160 कैंपों में पलाले हुए हैं। अलावाजी फरवरी 2021 में म्यांमार से फौजी तख्ता पलट के बाद वहां के चिन इलाके से लोग भागकर मिज़ोरम पहुंचे थे और अलग अलग मकामात पर अभी भी रह रहे हैं। दरअसल मिज़ोरम की म्यांमार के साथ 510 किलोमीटर तवील सरहद मुल्हक है। इस तरह बांग्लादेश के साथ मिज़ोरम की 318 किलोमीटर तवील सरहद जुड़ी हुई है। मिज़ोरम के वज़ीर दाखिला लाल चिमलियाना ने हाल ही में असेंबली में जानकारी दी है कि रियासती हुकूमत ने म्यांमार के पनाहगुज़ीनों के लिए 3.8 करोड़ रुपए की इमदादी रकम जारी की, जो उन्हें बुनियादी सहूलियात मैसर कराएंगे। अलावाजी बांग्लादेश के पनाहगुज़ीनों के लिए 30 लाख रुपए जारी किए गए हैं। तो इस तरह नाज़रीन गिरामी, म्यांमार से और बांग्लादेश से आए पनाहगुज़ीनों को हुकूमत की जानिब से यहाँ जो सहूलियात फराहम की जा रही है उसको लेकर के सराहने की नज़र से देखी जा रही हैं। नाज़रीन गिरामी, अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में एक बंदूक बरदार ने फायरिंग करके मुबैना तौर पर एक टेलीविजन रिपोर्टर 9 साला मासूम बच्ची समेत 3 लोगों का कत्ल कर दिया है। शेरिफ के दफ्तर ने बुध के रोज कहा कि इस होने वाली फायरिंग में एक 20 साल की लड़की और 9 साल की मासूम बच्ची और न्यूज़ 13 का एक मुलाजिम हलाक हो गए हैं। हम उनकी फैमिली से गहरी ताज़ियत का इज़हार करते हैं। नाज़रीन गिरामी, अमेरिका में किस तरह से जो है इस फायरिंग के मामले में लोग मर रहे हैं, मासूम बच्चे, उसके लगातार इन वाक़यात में, इन वारदात में इजाफा होता जा रहा है और गन कल्चर जिस तरह से जो है यहाँ पर घर घर में पहुँचा और उसकी वजह से जो सूरत हाल और जो भयानक हालात बन रहे हैं वाकई में बड़ी तशवीशनाक है। नाज़रीन गिरामी, इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर के जो है जिस तरह से यहाँ पर सूरत हाल बन रही है वो आप जानते हैं, पाकिस्तान से हारे खबर है और पीटीआई के लीडरान की जेल भरो तहरीक जहाँ पर जारी है तो वहीं पर पेशावर में दफ़ा 144 का निफाज हो चुका है और ये वीडियो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए वो जहाँ आ रहे हैं और वहाँ पर एयरपोर्ट में पूरी तरह से पुलिस का बंदोबस्त कर दिया गया है ताकि किसी भी नागुफ्ता भी हालात से जो है यहाँ की फौज, यहाँ की पुलिस निमट सके। नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। तो ये वही सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। अपोजिशन लीडरान का सच जो है, जो लोग इख्तिदार में होते हैं वो लोग हजम नहीं कर पाते, तो फिर इस तरह की सूरत हाल बन जाती हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस है, जिसके हाथ में जो है इख्तिदार होता है वो फिर लोगों के आवाम के साथ खिलवाड़ करते हैं, जिस तरह की जो है इस वक्त भारत में भी यही सूरत हाल बनी हुई है। उधर नाज़रीन गिरामी, महाराष्ट्र में चल रही सियासी हलचल के दरमियान संजय राउत के खिलाफ ताज़ीराती हिंद की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने संजय के खिलाफ थाने की साबिक मेयर मीनाक्षी शिंदे की शिकायत पर बुध 22 फरवरी को एफआईआर दर्ज कराई।
ख्याल रहे कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से शिंदे धड़े को शिवसेना का नाम इंतखाबी निशान तीर कमान फराहम किए जाने के बाद महाराष्ट्र में सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। संजय रावत ने इस मामले में इलेक्शन कमीशन के फैसले के पीछे सौदेबाजी का इल्जाम लगाते हुए कहा था कि उसके लिए 200 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। संजय रावत पर थाने में दर्ज होने वाले मुकदमे में इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने एकनाथ शिंदे के बेटे और रुकने पार्लियामेंट श्रीकांत शिंदे पर जान से मारने की साजिश करने का इल्जाम लगाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। कपूरवावाड़ी पुलिस थाने में दर्ज मुकदमे में ताज़ीरात हिंद की दफा 211, 153, 500, 501, 504 और 505(2) का इतलाक किया गया। तो नाज़रीन गिरामी, जाहिर सी बात है कि जब आप अपोजिशन में हैं और सच बोल रहे हैं और मोदी को किसी भी तरह से आप तनकीद के जद में लेते हैं तो फिर आप चाहे कोई भी हो आपके खिलाफ मामला दर्ज होगा। उसी तरह का मामला है जैसे कि जो है यूपी में काबा के नाम पर जो है नेहा राठौड़ के खिलाफ जिस तरह का मामला दर्ज हुआ और नोटिस भेजी गई, और आज जिस तरह से पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद अदालत की मुदाखलत की वजह से जो है उनको राहत मिली, तो इस तरह की सूरत हाल है। नाज़रीन गिरामी, जालिम इसराइली दहशतगर्द फोर्सेस के हमले में 10 फिलिस्तीनी शहीद होने और 100 से ज़ायद के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। बहुत ही अफसोसनाक मामला इस वक्त पेश आया नाज़रीन गिरामी कि यहाँ के मुसलमानों पर जो गुज़िश्ता कई सालों से जुल्म और सितम जारी है और खुली दहशतगर्दी यहाँ के इसराइली फ़ौजियों की जानिब से जारी वो लगातार है। हर दिन कोई ना कोई यहाँ पर जाँबाग होता है, शहीद होता है, ज़ख्मी होता है, घरों पर जो है हमले होते हैं, उनके घरों पर जो है कब्ज़े किए जाते हैं और फिर अगर कोई उसके सिलसिले में आवाज़ उठाता है तो उसको शहीद कर दिया जाता है। मगरबी मीडिया के मुताबिक इसराइली जालिम दहशतगर्द फोर्सेस ने नाबलस में घुसकर फायरिंग शुरू की, जिसमें 100 से ज़ायद फ़िलिस्तीनी ज़ख्मी भी हुए। 7 ज़ख्मी फ़िलिस्तीनियों की हालत तशवीशनाक है। फ़िलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास के तर्जुमान ने इसराइली जाहिरियत की मजम्मत की और इसराइल को ख़तरनाक सूरत हाल का ज़िम्मेदार ठहराया है। नाज़रीन गिरामी, यहाँ के लोग वही ज़िम्मेदार ठहराओ, मजम्मत करो, यही सब हो रहा है, लेकिन इसका कोई सही तौर पर जवाब नहीं दे रहे। जवाब दे रहे हैं तो ही कुछ पत्थरों से, कुछ गुलेलों से, लेकिन उसका क्या जवाब मिलेगा। और जिन लोगों को जवाब भरपूर पैमाने पर देना है वो लोग तो कुछ कर नहीं रहे हैं, और जिन ममालिक को इस सिलसिले में आवाज़ उठाना है वो इस तरह ज़ख्मी होने वाले गिरे हुए घर को दोबारा तामीर करके और फ़िलिस्तीन के लिए कुछ इमदाद फराहम करके खामोश हो जाते हैं। ये सूरत हाल है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं नाबलस में जो इसराइली फोर्सेस इस वक्त हमले किए हैं, भयानक वीडियोस हैं, हम आपके सामने दिखाएंगे तो आप देख नहीं पाएंगे। वजह उसकी है कि जो है इस पर जो है उम्र को महदूद कर देगा, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है आपको सोशल मीडिया में बिलखुसूस फ़िलिस्तीन के जितने भी ट्विटर पेजेस हैं जो आज़ाद बने हुए हैं, जबकि ट्विटर उसकी इजाज़त नहीं देता, यहाँ पर जो ज़्यादातर यहाँ की वीडियो शेयर करने की कोशिश करता है उसको ब्लॉक कर देता है या फिर वो अकाउंट ही हज़्फ़ कर देता है, लेकिन इसके बावजूद लोग अलग अलग अकाउंट बना करके उसको शेयर करने की कोशिश करते हैं और ज़ालिम दहशतगर्द इसराइली फोर्सेस की जो जुल्म ज़्यादतियाँ हैं उसको दुनिया के सामने लाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से खबरें निकल करके सामने आते नाज़रीन गिरामी। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि किस कदर जुल्म व सितम इस वक्त ज़ालिम दहशतगर्द इसराइल की जानिब से हो रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, अब जुल्म को जुल्म नहीं कहा जा रहा है। अब जब कोई जुल्म करता है तो उसको जुल्म को सही ठहराने के लिए पुलिस भी सामने आ जाती है, इंतज़ामिया भी सामने आ जाता है। ये तस्वीर आपको याद होगी शायद, गुजरात के खेड़ा जिले के पुलिस सुप्रीटेंडेंट राजेश कुमार घड़िया ने गुजरात हाईकोर्ट में हलफनामा दायर करके उन पुलिस अहलकारों की तरफ से अक्टूबर 2022 में ओंधेला गांव में मुस्लिम नौजवानों को सरेआम पीटने को जायज़ करार दिया। इंडियन एक्सप्रेस ने एसपी के हलफनामे का हवाला देते हुए लिखा, मुश्तबा अफराद को सिर्फ अमन और हम आहंगी को बरकरार रखने के मकसद से पकड़ा गया था। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल 3 अक्टूबर को खेड़ा जिले के गांव में मस्जिद के करीब गरबा प्रोग्राम की मुखालिफत के बाद फ़िरका वाराना झगड़ा हुआ था। इस वाक़े से मुतल्लिक वीडियो में कुछ पुलिस एहलकारों को कुछ मुस्लिम नौजवानों को कंबे से बांधकर लाठियों से पीटते हुए देखा गया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। तो उसके बाद हंगामा मच गया और यहाँ की पुलिस के खिलाफ जो है लगातार उनकी जुल्म सितम की कहानियाँ लिखी जाने लगी। लेकिन खुद एसपी ने जो है पुलिस की इस मारपीट को और इस जुल्म सितम को सही ठहराते हुए कहा कि क्या इस तरह का अमन आप बरकरार रखेंगे कि जो है जिस पर जो है सिर्फ शक हुआ है या कोई गलती नहीं की है, सिर्फ मुसलमान होने की वजह से उनकी बेइज्जत करते हुए, जबकि दूसरी जानिब से जय श्री राम के और न जाने किस तरह के नारे लग रहे थे, आप एक मखसूस कौम के नौजवानों को पीट रहे थे। लेकिन इस बात को जो है हटा कर के सिर्फ ये कहा गया है कि हम आहंगी और अमन को बरकरार रखने के लिए इस तरह का मामला अपनाया, तो क्या ये जायज़ हो जाता है? ये इस वक्त सवालात उठ रहे हैं जब से पुलिस ने इस सिलसिले में दिफा करने की कोशिश की है। नाज़रीन गिरामी, मरकज़ी हुकूमत ने क्लास 1 में दाखिले के लिए
उम्र का तयन कर दिया है। जी हाँ, क्लास 1 में दाखिले के लिए कम से कम उम्र 6 साल या उससे ज़्यादा रखने की हिदायत दी गई है। मरकज़ी हुकूमत ने तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों को यह हिदायतनामा भेज दिया है। इसके अलावा वज़ारत तालीम ने PM मोदी की लिखी किताब एग्ज़ाम वॉरियर्स को हर स्कूल की लाइब्रेरी में रखने की भी हिदायत दी है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मरकज़ी हुकूमत ने रियासतों को हिदायत दी है कि क्लास 1 में दाखिले के वक्त बच्चे की उम्र कम से कम 6 साल होनी चाहिए, उससे कम नहीं। तो नाज़रीन गिरामी, अब जो है कुछ तब्दीलियाँ सामने आई हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अब ऐसी सूरत हाल है कि जो है 2 साल 3 साल में सिटिंग क्लासेस अलग, KG1 KG2 के बाद जो है बराह रास्त एक क्लास में रख दिया जाता है। उसमें उम्र का कोई तयन नहीं था, लेकिन अब जो है मरकज़ी हुकूमत ने उम्र का तयन कर दिया है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त है, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम। आता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।